नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पीएनपी सचिव महोदय को कोर्ट की तरफ से अवमानना नोटिस जारी किया गया है और ये मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक पर जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी नियमानुसार याचिका है और कट ऑफ अंक में आते हैं उनको सिलेक्शन देने का। दूसरी तरफ आप देखेंगे केबीएस के बाद अब एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती को लेकर के खबरें मिल रही हैं और आरक्षण में बदलाव किया गया है इस राज्य में। साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे, जीओ प्रस्ताव और साथ ही साथ कोर्ट प्रकरण का प्रभाव, कोर्ट मैटर का क्या प्रभाव हो सकता है और इसमें सरकार या फिर अधिकारी क्या कर सकते हैं और हमें आपको किस प्रकार से कोशिश करनी है कि भर्ती यहाँ पर जल्द से जल्द पूरी हो सके। केबीएस वाली वैकेंसी में मंडे से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि टीजीटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या जो विशेष या जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो 3 साल में होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है विस्तृत नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे। इसी तरह से बीएड इसमें अनिवार्य है और साथ में सीटेट लेवल 2 वाला अनिवार्य है। सीटेट में 82 नंबर सबके लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस को छोड़कर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 नंबर है पासिंग मार्क। इसी तरह से पीआरटी में भी सेम यही है और प्राइमरी लेवल का होना चाहिए, उसमें भी 82 और 90 वाला क्वालिफाइंग मार्क्स है और कल से जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो तैयारी आप सभी करते रहिए। इसी तरह से पीजीटी है, पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य है। बीएड जो है सब में है, प्राइमरी में भी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन है। और कल हमने ये भी बताया था कि जो डीएलएड है, जैसे किसी का नियोज से डीएलएड है तो उसमें डीएलएड का जो कोर्स है 2 वर्ष का होना चाहिए। 50% जो है सभी में आप देखेंगे, स्नातक की बात कर ले या फिर डीएलएड हो बीएड हो तो 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, अनिवार्य है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पीएनपी सचिव को अवमानना नोटिस। परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण को अवमानना नोटिस 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक वाले मामले पर दाखिल कंटेम्प्ट या अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने अपेक्षा की है कि 1 महीने में खंडपीठ के आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रंजन अग्रवाल ने कुमारी अलका दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है। मामले में हाई कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ यानी डिवीजन बेंच से बहुत पहले ही फैसला आ गया था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि सरकार या फिर पीएनपी के द्वारा जो है आदेश का पालन न करते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की गई थी कि हमारे पास सीटें नहीं हुआ, अन्य जो भी उनके पास बहाने थे। लेकिन आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी याचिका या उनका जो केस था वो खारिज कर दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर के इन्हें हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश का पालन करना है पूर्णतया, और इसी में कंटेम्प्ट ये फाइल किया गया था सिंगल बेंच हाई कोर्ट में और यहाँ पर पीएनपी सचिव महोदय को अवमानना नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर एक अपडेट और देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर आरक्षण सीमा में संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया है और इसमें जनसंख्या के हिसाब से जो राज्य सरकारें होती हैं तो इसमें जो है 2 संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से विधानसभा में, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित किए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है 10% से घटा करके 4% कर दिया गया है। वही एससी का भी जो आरक्षण की सीमा है 16% से घटा करके 13% कर दिया गया है, जबकि ओबीसी कोटा पहले 14% था, इसको बढ़ा करके 27% किया गया है और एसटी आरक्षण 20% से बढ़ा करके 32% किया गया है। मतलब सबसे ज़्यादा आरक्षण एसटी कैटेगरी को मिल रहा है या मिलेगा। अब राज्य में अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 76% आरक्षण हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान संशोधन विधेयक पेश किया, जो 5 घंटे चली बहस के बाद पारित हो गए। बघेल ने कहा सरकार द्वारा गठित मात्रात्मक डाटा आयोग के तहत ओबीसी व ईडब्ल्यूएस श्रेणियों का सर्वे किया गया। इसके बाद अब देखिए केबीएस की नई भर्ती के बाद एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी की नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आना है और ये नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग से आएगा और इस नोटिफिकेशन में या फिर इस भर्ती में 2 परीक्षाएं होंगी, प्रथम प्री और मेंस, और इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी। खबर मिल रही है कि यहाँ पर आयोग की तरफ से पूरी तैयारी है, क्योंकि इसमें अर्हता जो संबंधी विवाद थे समकक्षता का, उसको लेकर के चीज़ें इसमें निर्धारित की जानी थी और जैसे ही वे चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं उसके बाद तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर देना था। पदों का अधियाचन पहले से ही मिला हुआ है, रिक्त पदों का, तो तैयारी आप सभी करते रहे। भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द आप सभी को देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक और अपडेट है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के।
जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में पहले केवल ज्वाइनिंग लेटर पर रोक था पूर्णिमा शर्मा और अंतिमा शुक्ला वाले केस में, लेकिन फिर भी भर्ती प्रोसेस चल रही थी और उसके बाद फिर जो भी प्रकरण था वो रिश्ते का संशोधित रिजल्ट आने तक था, लेकिन वो मामला निस्तारित न होने की वजह से फिर से नेक्स्ट डेट लगी हुई है 21 दिसंबर की। और अब जो है संशोधित रिजल्ट आने के बाद से कुछ अभ्यर्थियों के डबल गोला की वजह से या फिर अन्य किसी कारण से उनका रिजल्ट इनवैलिड हुआ है या फिर उनके नंबर कम हुए हैं। ज़्यादातर जो उसमें केसेस है या लगभग सभी जो केसेस हैं उसमें कि किसी एक गोले के अलावा दूसरे गोले में भी पेन चल गया हो, उसमें याची पक्ष को इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे जो 15,944 रीट संख्या है, इसमें ये तर्क दिया गया था, आप हमने आपको बताया था उस दिन भी कि कोई गोला अगर है तो 30% से कम अगर भरा हुआ है तो उसको खाली माना जाएगा, या फिर 30% से ज़्यादा भरा हुआ है भले ही पूरा ना भरा हुआ हो। तो इस प्रकार के देखिए रूल या जो नियम है उसकी जानकारी हमें तो नहीं है, और इसमें तो ये स्ट्रिक्टली होता है कि जिस गोले को आपको भरना हो उसी गोले को भरें, गोला बाहर भी नहीं जाना चाहिए, गोला आधा अधूरा भी नहीं भरा जाना चाहिए। और देखेंगे क्वेश्चन पेपर पर इंस्ट्रक्शन भी लिखा रहता है कि गोला आपको किस प्रकार से, बबल आपको किस प्रकार से भरने होते हैं, और यही सब चीज़ें इसमें हैं। बाकी इसमें प्रॉपर तरीके से काउंटर एफिडेविट अगर लगा दिया गया होता, ऐसा तो है नहीं कि पहली ही डेट में भर्ती में स्टे लग गया कि आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे संशोधित रिजल्ट आने के बाद की। 4 डेट पर सुनवाई हुई है और 5वीं डेट पर ऐसा हुआ है या चौथे डेट पर ऐसा हुआ है, उसमें अगर पहले ही काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया होता अधिकारियों के माध्यम से और ये केस चल रहा था, हमें आपको चलिए यहाँ पर चीज़ें पता नहीं चल सकी, लेकिन पीएनपी सचिव महोदय को भी पता था, बेसिक डायरेक्टर मैम को भी पता था, फिर भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया कि भर्ती आपकी नवंबर में पूरी करा देंगे या फिर भर्ती आपकी दिसंबर में पूरी करा देंगे। और अभी जियो के प्रस्ताव को लेकर के या फिर जियो कब तक आ सकता है, अब उस पर कोई भी जवाब देने से मना कर रहे हैं, उस पर कोई भी डेट बताने से मना कर रहे हैं कि कब तक यहाँ पर चीज़ें संभव हो पाएंगी। और इसमें भी एक दो केस नहीं है, टोटल यहाँ पर 25 केसेस एक साथ कनेक्ट हुए हैं। इसके अलावा डबल गोला वाला जो पहले के रीट्स हैं वो भी हैं 17,246 वाला, इसके साथ देखिए वो कनेक्टेड नहीं है। हमने बिल्कुल क्लियर आपको बताया, सारे रीट्स हमने आपको पढ़ के सुनाई। 17,246 ये डबल गोला वाला केस है, इसके साथ में एक साथ 4173 कुछ करके एक रीट्स और भी है जो इसी के साथ है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये सभी रीट्स अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं है, बंच नहीं है। और इसी तरह से प्रत्यावेदन वाला जो मामला है वो भी इसके साथ बंच नहीं है, इसके साथ कनेक्ट नहीं है। जो अभी संशोधित रिजल्ट आने के बाद से जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं वो सभी याचिकाएं एक साथ कनेक्ट हुई हैं, उन पर ये ऑर्डर फॉलो होगा सभी पर, और उन सभी पर एक साथ सुनवाई होगी 19 तारीख को। तो केवल और केवल यहाँ पर सरकार को या फिर पीएनपी महोदय को या फिर एडी बेसिक सर को ये स्टे हटवाना है। बाकी मामले जो भी चल रहे थे पहले चलते रहेंगे अपना आगे, लेकिन समय पर काउंटर एफिडेविट जवाबी हलफनामा न लगाने से या फिर मामले पर उचित पैरवी न करने की वजह से भर्ती में दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर सभी मामलों पर जब तक निस्तारण नहीं हो जाता है प्रॉपर तरीके से, हमेशा डर बना रहेगा कि भर्ती में फिर से कोई नया विवाद ना हो। जैसे यहाँ पर चीज़ें देखिए हो गई, और अगर ये भर्ती पहले ही समय से पूरा कर लिया गया होता या फिर अगर जियो यहाँ पर जारी हो गया होता तो फिर इस स्टे का कोई प्रभाव नहीं था। फिर वही हो सकता था कि ज्वाइनिंग पर स्टे होता या फिर ज्वाइनिंग पर रोक होती, लेकिन भर्ती प्रोसेस तो कम से कम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर भर्ती प्रोसेस ही एक तरह से रुक गया है। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट है। बाकी इसमें आगे क्या करना चाहिए साथियों, इसमें अब बहुत ज़्यादा पेच हो चुका है, और अगर सच मायनों में देखा जाए तो ये किसी को नहीं समझ में आ पा रहा है। इवन जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से सारी चीज़ें या क्लियर स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि इस प्रकार से या किस प्रकार से हम इस मामले को निस्तारित करवाएंगे, या फिर केवल एक एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। मंडे को भी कोई भी प्रस्ताव नहीं जाने वाला है, पहली बात, ना तो कल गया ना मंडे को जाने वाला है, और कुछ भी नहीं पता है कि नेक्स्ट वीक में कल से शुरू होने वाले सप्ताह में प्रस्ताव भेज देंगे ये लोग, कोई गारंटी इस बात की नहीं है। फिर आगे आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद फिर पता नहीं फिर आगे जनवरी में फिर ये लोग क्या करेंगे। फिलहाल में अभी 2-3 दिन का वेट किया जाएगा, आचार संहिता तक का भी हो सकता है वेट किया जाए, उसके बाद फिर आगे की जो भी रणनीति बनेगी हम सभी को मिल करके कार्य करना होगा ताकि भर्ती को जल्द से जल्द पूरी करवाया जा सके। धन्यवाद।